ओके। और जितना मीठा बोलेंगे। ओके। इस स्कूल में अच्छी बच्चियां कौन कौन है, हाथ खड़ा करके बताएंगे एक बार। अच्छे बच्चे कौन कौन है, हाथ खड़ा करके बताओ। कोई भी नहीं? ओहो, सभी हैं। ओके, हैंड्स डाउन। होशियार बच्चियां कौन कौन है, इंटेलिजेंट गर्ल्स, वो कौन है? जो इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। जो इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं। ओके, हैंड डाउन, हैंड डाउन। तो आप सोचो, जब अगर हम अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे तो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, ये दुनिया हमें कैसे इंटेलिजेंट समझेंगे? सबको आगे बढ़ना है या किसी को पीछे रहना है ना? पर लेकिन इंटेलिजेंट सबको बनना है। बनना है या हम इंटेलिजेंट हैं? बनना है। कुछ एक को बनना है और कुछ इंटेलिजेंट हैं, है ना? ओके। तो आज हम आपको ऐसी बात बता के जाएंगे जिससे आप सभी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बन जाएंगे। सारी दुनिया में आपका नाम होगा। चाहते हैं सभी? ये आधे घंटे का सेशन है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। ठीक है? किसकी जिंदगी बदलेगा? जो इन बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे। मान लो आपको एक गुलाब जामुन हम दे दें, उसको खाओ नहीं, आप संभाल के रखा हुआ है। कुछ तो क्या करेंगे बच्चे? गुलाब जामुन देंगे, उसको संभाल के रखेंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और फिर छुपा के रख देंगे कोने में एक पेड़ के नीचे। कुछ दिन बाद वो भूल ही जाएंगे वहां गुलाब जामुन था भी कि। तो हमें क्या करना चाहिए? गुलाब जामुन मिले तुरंत खा लेना चाहिए, है ना? ओके। तो ये जो बातें हम बताएंगे इसको जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना है ताकि वो आपके जीवन में चला जाए, वो मिठास आपके अंदर आ जाए। ठीक है? जैसे आप सभी स्कूल में हैं, हम लोग भी कहाँ से आए हैं? नाम लिख रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी ब्रांचेस 140 देशों से भी ज़्यादा देशों में है। एकमात्र ऐसी संस्था है आज के टाइम पे जो इतनी ज़्यादा फैली हुई है सभी देशों में। और ये एकमात्र ऐसी संस्था है इतनी बड़ी होने के बावजूद भी जो बहनों द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? बहन द्वारा। आपने कहा सब तक तो बॉयज़ होते हैं, भाई होते हैं, वही मेंटेन करते हैं, पर ये एक ऐसी संस्था है। और यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? स्कूल में तो आप लोग पढ़ते हो, आपको सिलेबस होता है 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास करते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। फिर एक बार आएगा 12th कंप्लीट किया, फिर कॉलेज में जाएंगे, डिग्री कॉलेज में वो कंप्लीट किया, फिर अपना जॉब वगैरह लेनी है या कुछ भी करना है उस हिसाब से। यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है, आपके गांव के ही हैं। एक डॉक्टर मैम है, आपके गांव के हैं, लंदन में, पेरिस में, सिंगापुर में, सब तरफ उनका बहुत नाम है। जगह जगह जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बहुत उनका नाम है, बहुत पैसे कमाते हैं। मान लो आपके फ्रेंड को कभी कोई दिक्कत आ गई और आप उनके पास जाते हैं, उन्हीं दिनों वो गांव में आए हुए हैं, और आप कहते हो डॉक्टर मैम मुझे अपने फ्रेंड को दिखाना है आपको। वो कहेंगे नहीं, पहले तो फीस लाओ, 10,000 रुपये देखने की फीस है, उससे बिना मैं नहीं देखती किसी को, और आपके फ्रेंड के पास नहीं है पैसे, तो आपको अच्छा लगेगा? ऐसा डॉक्टर आप बनना चाहेंगी? नहीं। कमी किस चीज़ की है? डिग्री है, नाम भी है, डॉक्टर भी हैं, कमी किस चीज़ की है? मॉरल वैल्यूज़, इंसानियत की, है ना? तो यहाँ पर जो है जो सिखाया जाता है दिव्य गुण कैसे आए हमारे अंदर। अच्छाई के रास्ते पर हम सब चलना चाहती हैं, चलना चाहती है ना आप सब, पर लेकिन ताकत नहीं है। अच्छाई के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर आज पूरी दुनिया में सब चलना चाहते हैं, पर लेकिन आज वो ताकत नहीं है। वो ताकत कहाँ से आएगी?
वो आएगी राजयोग से, वो भी हम आपको आज बता के जाएंगे। ठीक है, और क्या क्या फायदे हैं राजयोग के, आज हम आपको मेन चीज राजयोग बताने आए हैं। गुस्सा किस किस को आता है, हाथ खड़ा करके बताओ, जो ईमानदार बच्चियां यहाँ पे, गुस्सा आता है सबको? अच्छा, ओके, हैंड डाउन। क्या गुस्सा करना अच्छी बात है? नहीं। आपको मालूम है एक बार गुस्सा करने से हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिनको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। कितने? 3 महीने। एक बार अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारा कितना बॉडी का नुकसान हो, 3 महीने तक उसको लग जाता है। सोचो दिन में 2 बार 3 बार अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो हम कितना अपना नुकसान है। जब ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो मन भी नहीं लगता पढ़ाई में, है ना। नुकसान किसका होता है? दूसरे वाले का नहीं होता, अपना होता है। अब गुस्सा क्या करें भैया, गुस्सा आ ही जाता है, कोई ना कोई छेड़ देता है, कोई ना कोई बात ऐसी बोल देता है, मम्मी पापा टीचर दोस्त, गुस्सा आ ही जाता है, होता है सबके साथ। ओके, आज जो राजयोग हम सीखेंगे उससे आपका गुस्सा भी कम तो छोड़ो, खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फायदा है राजयोग का। और क्या क्या फायदे? सभी टीचर्स कहते हैं कि ना मन लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। कभी आपने पूछा है मन लगता नहीं है, लगाऊं कैसे? मन लगाना कैसे है वो किसी ने बताया आज तक? ध्यान लगा के पढ़ो बेटा, ध्यान लगा के पढ़ो, लगाऊं कैसे? ध्यान ही तो नहीं लगता, मन लगाऊं कैसे? मन पढ़ने में लगता ही नहीं है। अच्छा, खेलने में लग जाता है, इधर उधर की चुगली चाटी करने में लग जाता है, इधर उधर की खबरों में लग जाता है ना, लगता है। पर लेकिन पढ़ाई में कैसे लगाऊं वो नहीं पता। तो आपका मन पढ़ाई में भी लगे, उसकी भी एकमात्र दवाई, वो क्या है? राजयोग। ठीक है, पहले कुछ फायदे पता हो तब तो कुछ फायदा है ना उसको सीखने का। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पर एक डस्टबिन रखा है। क्या रखा है? डस्टबिन। उसमें आप सभी में कोई आम डाल रहा है, कोई केला डाल रहा है, कोई दूध, अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहा है, पर कुछ खराब चीज़ें भी डाल रहा है, कूड़ा भी डाल रहे हैं। अच्छा लगेगा? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, उसकी सफाई कोई नहीं कर रहा, उसकी सफाई कोई नहीं कर रहा। क्या आप यहाँ बैठ के पढ़ पाएंगे? नहीं। अच्छा लगेगा? नहीं। ऐसे ही हम अपने मन में क्या करते हैं, सुबह से शाम तक इधर की बातें उधर की बातें जो हमारे काम की नहीं होती ना, वही डालते हैं अपने दिमाग में। तो दिमाग किसका खराब होगा? हमारा। सर दर्द किसका होगा? हमारा। एग्जाम टाइम में भूलेगा कौन? हम। नुकसान किसका होगा? हमारा। तो आज से एक और बात पक्की कर लेना, कोई आती है ना दोस्त सहेली, अरे सुन 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 ये हो, उसको वहीं रोक दो, रुक, पहले बताओ क्या ये बात अच्छी है? वो बोलेगी नहीं। क्या ये बात मेरे काम की है? वो बोलेगी नहीं। तू अपने पास रख। जब ये बात कोई अच्छी नहीं है, मेरे काम की नहीं है, तो मेरा दिमाग डस्टबिन नहीं है, अपने पास रख। अपनी ये चटपटी खबरें अपने पास रख, ठीक है ना। तो जितना हम डालेंगे, जैसा हम अंदर डालेंगे वैसा ही आएगा ना बाहर। तो इसीलिए पहले तो हमारे को अपनी पहली ब्लॉकेज को खत्म करना है कि सुनना ही नहीं है, फालतू चीजें देखना ही नहीं है। क्योंकि आप सभी को अपने अपने लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, हर एक के अपने अपने कुछ सपने होंगे। जब थोड़ा बड़े हो जाती है ना तो कहते हैं तेरे को क्या करना है, तेरे को दूसरे घर में जाना, पढ़ लिख के क्या करेगी, तो बैठो। कई बार घर वाले भी, रिश्तेदार भी डिमोटिवेट कर देते हैं, ऐसा कई बहनों के साथ होता है कि नहीं। पर लेकिन आज की डेट में समाज में भी चाहे बहनों चाहे भाइयों इक्वल है कि नहीं। बहनें और भी आगे जा सकती हैं भाइयों से, है कि नहीं। हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर होता है, पर लेकिन वो जुनून होता है, जज्बा होता है, पर लेकिन समाज में हमारे को थोड़ा सा मोटिवेट करने के बजाय डिमोटिवेट कर देते हैं और हम वहाँ रुक जाते हैं। जिंदगी के हर क्षेत्र में चुनौतियाँ तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बीच रहते हुए हमें अपने आप को माइंड से कैसे स्टेबल बनाना है, कितना पावरफुल बनाना है, उस चीज़ के लिए क्या चाहिए? शक्ति। मन को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, विल पावर, दृढ़ता, आत्मविश्वास हमारा होना चाहिए। तभी तो हम घर वालों को, दुनिया वालों को साबित करके बता सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं।
तो वो आत्मविश्वास, जैसे अभी बच्चियां हाथ खड़ा नहीं कर रही थी कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, किस चीज़ की कमी है? आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास भी कहाँ से आएगा? राजयोग से। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करें। राजयोग क्या होता है? ओके, राजयोग में दो बातें होती हैं, राज और योग। राज किस पे करना है? मम्मी पे, पापा पे, छोटे भाई बहनों पे, है ना, दोस्तों पे, उन पे राज करना है ना? नहीं, राज करना है हमें अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर। और योग माना याद करना। अगर मैं आपको अभी बोलूँ अपनी मम्मी को याद करो, तो याद कर लो, चेहरा आ जाएगा सामने। ताजमहल बोलूँगा तो ताजमहल का चेहरा आ जाएगा। आम बोलेंगे तो आम का चित्र आ जाएगा। इसी को कहते हैं सिंपल याद करना। कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब राजयोग में राज करना है अपने ऊपर, लेकिन अब हम पहले ये समझेंगे कि मैं कौन हूँ, है ना। हम लोग ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। अब ये मन क्या होता है? मन का क्या काम है? सोचने का, विचार करने की एक शक्ति है मन। जब आप सो जाते हो ना, तो भी मन शांत नहीं होता, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। एक दिन में हम कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं? 60,000। कितने? 60,000। 60,000 थॉट्स वी क्रिएट इन अ सिंगल डे। सोचो, 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं। पहले पॉजिटिव, सकारात्मक विचार। दूसरा नेगेटिव, नकारात्मक विचार, ये तो पता होगा। तीसरा क्या होते हैं? नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार। मुझे टाइम पे उठना है, मुझे पढ़ना है, मुझे होमवर्क करना है, मम्मी पापा ने जो काम बताया वो भी करना है। ये आवश्यक विचार जो कि डेली रूटीन में हमें क्रिएट करने होते हैं। चौथा, जो सबसे ज़्यादा हम क्रिएट करते हैं, वो कौन से होते हैं? वेस्ट थॉट्स, जो हमारे काम के नहीं। ख्याली पुलाव बनाना, अपने देखते रहना फालतू। एक तो होता है अपना कोई लक्ष्य हो, उसके प्रति सोचना, बाकी होता फालतू की चीज, है ना। 95% जो है ना, पूरे दिन में हम 95% के करीब करीब वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए सर हमारा भारी रहता है। एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं ना सभी, और जब जैसे ही घर वापस आएंगे तो आंसर पता होता है, पर लेकिन एग्जाम टाइम में भूल गए। होता है सबके साथ। ओके, तो राजयोग एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप 1 मिनट, आधा मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको एग्जाम टाइम से पहले आप आधा मिनट भी करेंगे तो आपको सारा याद रहेगा, आपका मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो वो तरीका है राजयोग, मन को दोस्त बनाना, वो एक तरीका है राजयोग। ओके, अब राजयोग में सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कौन हैं। हम अपने बारे में नहीं जानते। ये जो बातें हैं, सिलेबस की बातें आपको स्कूल में बताई जाएंगी, पर लेकिन ये जो आध्यात्मिकता की बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो कि आपको यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में सिखाई जाती है। मान लो एक ना मोहन नाम का एक पेशेंट था। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी। मोहन नाम का पेशेंट था, उसके ना लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी, और वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। उसके पेरेंट उसको ले जाते हैं। अब डॉक्टर साहब अंदर ऑपरेशन थिएटर में क्या बोलेंगे? अंदर से आवाज लगा के, मोहन पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ? मोहन पेशेंट को। पेशेंट मतलब समझते हो? रोगी, मरीज। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन खराब हो जाता है और वो मर जाता है, डेड बॉडी टेबल पे पड़ी है। अब डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? मोहन पेशेंट को बाहर ले जाओ या डेड बॉडी को बाहर ले जाओ? डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। और क्या कहेंगे? मोहन तो चला गया। कहाँ चला गया? हाथ पैर कान नाक मुंह तो सब वही है टेबल पे। जिसको आज तक हम मोहन समझते आए वो तो वही है, और फिर भी क्या कहेंगे? मोहन तो चला गया। तो मोहन कौन था? सारी उम्र जिसको हम मोहन समझते हैं वो मोहन तो नहीं था, वो तो मिट्टी का पुतला है, वो मिट्टी तो यही छूट जाने। तो उस गाड़ी को चला कौन रहा था? एक ड्राइवर। ये शरीर भी क्या है? गाड़ी है। इसको एक जब तक एक ड्राइवर इसके अंदर नहीं होगा, ये अपने आप चलेगी क्या? नहीं।
उसको चाहे थप्पड़ मारो, काटो पीटो, उसको दर्द होगा? तो ये कौन महसूस कर रहा है? दर्द, सुख, दुख, आनंद, प्रेम कौन महसूस करता है? वो बॉडी तो महसूस नहीं करती। सोचने की बात। आज आपको ऐसी एक गहरी बात बताएंगे जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जिसको नहीं समझ पाए, वो गहरी बात आपको बहुत सिंपल वे में आपको बता के जाएंगे। अब बात कर रहे थे मोहन की, तो वो एक स्टार है। साइंस भी ये मानती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से 2.5 इंच अंदर, यहाँ से 1.5 इंच अंदर नीचे, जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, वहाँ एक एनर्जी है जो इस बॉडी को चलाती है। जब वो एनर्जी चली गई बॉडी से तो वो बॉडी किसी काम की नहीं, वो ड्राइवर किसी काम का नहीं। तो वो जो एनर्जी है वो हम है। और वो हम कौन है? स्टार। स्टार देखा सभी ने आसमान में? सितारे देखे? वैसे एक छोटा सा सितारा वो हम है। जब तक हम इस बॉडी के अंदर हैं तब तक हमारी वैल्यू है। जब हमने ये बॉडी से गए तो वैल्यू इस बॉडी की है नहीं, वैल्यू किसकी है? हमारी। और हम कहाँ रहते हैं? जहाँ पे तिलक लगाते हैं ना, सभी बिंदियाँ लगाती हैं बहनें, वहाँ पर। यहाँ बैठकर हम पूरी बॉडी को चलाते हैं। क्या कहेंगे? मेरा हाथ है। मेरा हाथ कहने वाली शक्ति कौन? मैं, स्टार, ज्योति। ज्योत जलाते हैं ना मंदिर में, ज्योति देखे ना, तो वो एक दिव्य ज्योति हूं मैं, एक शक्ति हूं मैं, एक ऊर्जा हूं मैं, ठीक है ना, वो मैं हूं। और मेरी ही शक्तियां हैं। 3 शक्तियां। मन, जिसका काम है सोचना। दूसरा बुद्धि, जिसका काम है जजमेंट, क्या सही है क्या गलत। तीसरा है संस्कार, जो काम हम बार बार करते हैं उस काम हमारा क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है। इन 3 शक्तियों से हम लोग काम करते हैं। सिंपल। अब सबसे पहले हम पता चल गया हम कौन है? एक स्टार। गीता में उसको हम आत्मा भी कहते हैं, सुना ना आपने? आत्मा के लिए जाते हैं वो हम। अब दूसरी बात, खरगोश देखा सबने? किस किसने देखा है? यहाँ मैनपुरी में बहुत खरगोश रहते हैं क्या? अच्छा, बहुत स्वीट होते हैं, क्यूट होते हैं, प्यारे होते हैं, है ना? ओके। खरगोश का पिता कैसा होता है? खरगोश जैसा। सिंपल, खटने वाली बात नहीं है। खरगोश का पिता खरगोश जैसा। हाथी का? घोड़े का? और इंसान का? और हम स्टार है तो हमारा पिता कैसा होगा? स्टार जैसा। है कि नहीं? कोई शरीरधारी या बॉडी वाला कोई हम स्टार का पिता नहीं होगा, है ना? शरीर के माँ बाप शरीर को जन्म देते हैं, घोड़े के माँ बाप घोड़े को जन्म देंगे, है कि नहीं? तो ऐसे ही हम जो स्टार हैं, ओरिजिनल स्टार हैं, हमारे पिता कौन होंगे? वो डायमंड स्टार, सुप्रीम स्टार, जिसको भगवान कहते हैं, ठीक है? उनका नाम क्या है? शिव। क्या नाम है? शिव। शिव भगवान को जानते हैं ना? ज्योतिर्लिंग देखा होगा आपने, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, सब जगह। तो शिव परमात्मा जो है वो हम स्टार के पिता हैं। अब मन हमारा देखो, अब जैसे कोई बच्चियां हैं, जैसे ही अगर किसी ने राजा के घर में जन्म लिया तो राजा की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी ना, सारी उसकी। सिर्फ क्या किया? वहां पर जन्म लिया कि वो उस राजा की बेटी। कोई साहूकार की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, किसान के 50 एकड़ जमीन है, तो जैसे ही जन्म लिया तो उसके वो मालिक। ऐसे ही भगवान को क्या कहते हैं? सर्वशक्तिवान, है ना? शक्तियां किसके पास है? भगवान के पास। स्कूल में आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। तो क्यों करते हैं? शक्तियां किसके पास है? उसके पास। इंसानों में तो शक्तियां रही नहीं, सब खाली है, किसी दुकान पे मिलती नहीं, ना किसी हॉस्पिटल में है जो मन को शक्तिशाली बनाए। तो वो शक्ति किसके पास है? भगवान। उसको जब हम याद करेंगे राजयोग के माध्यम से, तो क्या होगा? वो सारी शक्तियाँ, वो शांति का सागर है, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, ये सारी जो दिव्य गुण हैं वो सारे हमारे अंदर आते जाएंगे और हम फिर से क्या हो जाएंगे? शक्तिशाली हो जाएंगे। कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सुना है ना सबने? आइंस्टाइन के बारे में सुना आप सबने? वो ग्रेट साइंटिस्ट,
कहते हैं उसने अपने ब्रेन की सिर्फ 10% शक्ति यूज की थी, फिर भी इतना महान वैज्ञानिक। आज जो हम राजयोग बताने वाले हैं, इससे आप अपने मन की 100% शक्ति यूज कर सकते हो। कितने? 100%। आप कितना बड़ा काम कर सकते हो, है कि नहीं? तो वो राजयोग टेक्निक बताने वाले हैं। उसमें क्या है, सबसे पहला हमने अपने आप को जाना, दूसरा हमने उसको जाना जो सर्वशक्तियों का सागर। ये फोटो देख रहे हो आप, इसमें बैठा है स्टूडेंट, अब दूर से किसी को शायद ना दिखाई दे रहा हो, उसके मस्तक में क्या है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, दिख रहा है? एक ज्योति, एक स्टार दिख रहा है। ओके, और एक ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर एक बड़ा स्टार भी है ना? वो कौन है? भगवान, डायमंड स्टार, सुपर स्टार, सुप्रीम स्टार, शिव भगवान। ठीक है, अब उससे हमारे को जैसे वो रंग बिरंगी किरणें फैल रही है ना, वो सारी पावर्स किसको आ रही है? हम स्टार में आ रहे हैं। इतना सिंपल है राजयोग में, वो हम करेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले गेम खेलें। गेम किस किस को पसंद है? सबको? अच्छा, अगर अंताक्षरी खेलेंगे तो आप हरा दोगे मेरे को, या मैं जीतूंगा या आप जीतोगे? बताओ। इसमें भी आत्मविश्वास नहीं है कि आप इतने सारे मिलके आप जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगा? जीत जाओगे आप? चलो हम ना दूसरी तरह की अंताक्षरी खेलेंगे, उसमें तो शायद आप इतने सारे बच्चे हो, आप जीत जाओ। मैं आपको ना 10-12 शब्द बोलूंगा। कितने? 10-12, रैंडमली कुछ भी, आपको वो याद करने पर। जो भी बच्चा आके, बच्ची यहाँ पे आके सुना देगी, उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, कर देंगे, सिंपल गेम। 10 शब्द कुछ भी बोलो, एकदम ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना माना मन को यहाँ लगाना, ना इधर ना उधर, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, ना अंदर ना बाहर, सारा ध्यान सामने। तो देखते हैं यहाँ पे मन अभी किसका एकाग्र है, किसकी कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा है। जंगल, पहला शब्द जंगल, उसके अंदर एक घर, गार्डन, दीवार, बटरफ्लाई, तितली, स्कूटर, माइकल जैक्सन, डांस, चींटी, तलवार, सोफा, शेर, गमला, फ्लावर पॉट होता है, ट्यूबलाइट, चिड़िया। और बोले बस इतने ही बता दूं? गेम तो गेम है, आपस में बात। किसी को हो यार? टिक टिक 1, टिक टिक 2, जिसको हाथ खड़ा करें, जिसको याद हो। टिक टिक 3, आ जाओ। टिक टिक 4, टिक टिक 5, एनीवन एल्स? टिक टिक 6, टिक टिक 7, एक सेकंड रुको। टिक टिक 8, टिक टिक 9, हो गया यार? टिक टिक 10। ओके, अभी आप सब में से ये बच्ची जो है सुनाइए। आप अपना अंतिम पास में हो, आप अपना नाम बताइए। कावेरी। ओके, 10 शब्द बताइए, मतलब जितने भी हैं। गार्डन, घर, दीवार, स्कूटर, माइकल जैक्सन, और चींटी, तितली, सोफा, जंगल,
ताली बजाइए इनको। कभी भी ऐसा कुछ हो हिम्मत करके आगे तो आओ, है कि नहीं, चाहे जितने मर्जी शब्द जाए। ओके, अभी एक कहानी सुनेंगे, ठीक है। कहानी सबको अच्छी लगती है मुझे पता है। हम जंगल से जा रहे थे, जंगल में एक बहुत सुंदर घर था। उस सुंदर घर के अंदर एक गार्डन था। गार्डन के बगल में क्या थी, एक दीवार। उसके अंदर से ना एक तितली आई अंदर, और घर के अंदर ही एक स्कूटर भी है, वो स्कूटर के ऊपर बैठ गई। फिर उसी घर में एक कमरे में माइकल जैक्सन है जो डांस कर रहा है। क्या कर रहा है, डांस। उसके कमरे में ना दरवाजे के नीचे चींटी आती है। क्या आती है, चींटी। उसके मुंह में क्या, तलवार है। चींटी के मुंह में क्या है, बहुत बड़ी तलवार, बहुत सुंदर। वो माइकल जैक्सन डर के ना सोफे के नीचे छुप जाता है। किसके नीचे, सोफे के नीचे। सोफे के ऊपर शेर है, शेर के सर पे गमला है, गमले के ऊपर ट्यूबलाइट है। पेड़ नहीं है गमले में, ट्यूबलाइट है, और उसके ऊपर चिड़िया बैठी। अब मुझे पता आप सबको याद होगा। ओके, हम कहां से जा रहे थे, जंगल से। उसमें क्या था, घर। घर के अंदर क्या था, गार्डन। उसके साथ में क्या लगी हुई थी, वहां से कौन अंदर आई, वो किसके ऊपर बैठी, ओके। और घर में कौन था, माइकल जैक्सन। और वो क्या कर रहा था, ओके। दरवाजे के नीचे से कौन आई, उसके मुंह में क्या थी, माइकल जैक्सन डर के मारे किसके नीचे छुप गया, सोफे, सोफे के नीचे। सोफे के ऊपर कौन था, उसके सर पे क्या था, उस गमले के ऊपर क्या था, ट्यूबलाइट। उसके ऊपर क्या था, चिड़िया बैठे। आपको सबको याद हो गया। अब बताओ कैसे याद हो गया। वही जब 10-12 शब्द मैंने वैसे बोले तो याद नहीं हुए, एक कहानी सुना दी तो आपको याद होगी। इसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक ये है, हम चित्रों की भाषा जल्दी से याद कर लेते हैं, है ना। छोटे बचपन में भी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, उसका चित्र बनाया जाता था तो बच्चा याद कर लेता था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल कम करना शुरू करते हैं। चित्रों की भाषा को हम इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, जितने भी आप देखेंगे फॉरेन में या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर भी, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, वो इस टेक्निक को बहुत यूज करते हैं। जब कोई भी आपका कोई मैथ्स का फॉर्मूला है, साइंस का है, या कोई भी आपको चैप्टर याद नहीं हो रहा है, उसकी एक फटाफट से एक कहानी आप बना सकते हो। क्या कर सकते हो, कहानी बना, कहानी आपको याद हो जाएगी, और वो एग्जाम टाइम में आप कभी भूलोगे नहीं। बजाय इसके कि रट्टा मारते रहो, रट्टा मारते रहो 10 बार 20 बार, इससे बढ़िया है 1 मिनट लगेगा। सभी होशियार बच्चे हैं, एक कहानी बना सकते हैं, राधा मोहन चींटी हाथी, कुछ भी। उसको एक उसके साथ का वो दे दो सिंबल, कि हाँ भाई चींटी बोलूंगी तो ये है, इसका मतलब ये है, और कहानी बना करके आप याद करेंगे मुश्किल चीजों को तो आपको याद रहेगी, ठीक है। अब जो है हम लास्ट आ रहे थे मेडिटेशन पे। अभी जो है ना सभी पिकनिक पे चलेंगे, ठीक है। मन के द्वारा सभी आंखें बंद कर लेंगे और सभी महसूस करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे। चलेंगे, बहुत खूबसूरत जंगल से हम जा रहे हैं। एक फूलों का बगीचा है, उस बगीचे में अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। एक अमरूद का पेड़, एक अमरूद तोड़ के हमने उसको खाया, बहुत मीठा। फिर एक और बाइट लिया, उसके स्वाद को महसूस करेंगे। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, अंगूरों की बेल लगी है, मीठे मीठे अंगूर।
एक अंगूर खाया, बहुत मीठा, फिर दूसरा, तीसरा, और अब वापस आ जाए, आंखें खुलेंगी। किस किस का अमरूद कड़वा था किसी का, मीठा था सबका, अंगूर भी सबके मीठे थे, महसूस किया आपने, है ना। ये है छोटा सा टेक्निक। मुश्किल लगा किसी को? नहीं, चित्र बन रहे थे सारे, है ना। ऐसे ही साजियों की बहुत सिंपल टेक्निक है। हम अभी क्या करेंगे, अपने आप को यहाँ पर स्टार समझेंगे, ठीक है। स्टार, दिव्य ज्योति, और ऊपर आपको दिख रहा है वो सुनहरे लाल रंग की दुनिया। हम इस सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर जाएंगे, बहुत सुंदर दुनिया है, जैसे वो दिख रहे हैं छोटे सी, और वहां पर हम जो हमारा डायमंड स्टार है, परमात्मा है, उसके पास चलेंगे और वहां से पावर्स रिसीव करके फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे इतना, बहुत सिंपल है। अब ये है मेन चीज जिसको बताने के लिए हम यहाँ आए, जिसको महसूस कराने के लिए हम, कईयों को अभी महसूस हो जाएगा, कईयों को 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे फिर महसूस होगा, और एक बार जब महसूस होगा तो आपको इजी हो जाएगा आगे के लिए। ठीक है, अभी बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होगा। आंखें चाहे तो बंद कर लें, चाहे खुली रखें, पर सामने नीचे की तरफ देखें, इधर उधर नहीं देखें। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस आ रही है, सांस जा रही है, अपनी धड़कनों की आवाज को सुनेंगे, महसूस करेंगे ठंडी ठंडी हवाएं मेरे गालों को छू कर आ रही। अपना सारा ध्यान चारों ओर से समेटकर अपनी ओर एकाग्र करेंगे, जहां पर तिलक लगाते हैं, दोनों आंखों के बीच मस्तिष्क में मैं एक दिव्य ज्योति हूं, एक सफेद प्रकाश, एक सितारा। मुझसे सफेद रंग का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। पूरे शरीर में ये सफेद रंग का प्रकाश फैल रहा है। अब मन के द्वारा मैं सितारा ऊपर की ओर सैर करने चलती हूँ। नीले आसमान में सूरज चांद सितारों से भी ऊपर एक अनोखी दुनिया में, जहाँ सुनहरे लाल रंग की दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया। थोड़ा और ऊपर, वहाँ एक दिव्य जगमगाता हुआ सितारा, एक दिव्य ज्योति प्रकाश, जिसे भगवान कहते हैं, परम पिता परमात्मा शिव, उनसे सर्व शक्तियों की, प्रेम की, आनंद की, शांति की किरणें पूरे यूनिवर्स में फैल रही हैं, और मेरे ऊपर भी बरस रही हैं, जैसे बारिश में पानी के बीच में जाकर महसूस करते हैं हम शीतलता का, वैसे ही यहाँ अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है।
उस डायमंड स्टार से रंग बिरंगी किरणें निकलकर मुझ स्टार में समा रही है। और मैं पहले से ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। और अब धीरे धीरे मैं वापस नीचे की ओर आकाश मार्ग से होते हुए इस शरीर में मस्तिष्क सिंहासन पर विराजमान हूँ। और अब मुझसे रंग बिरंगी किरणें धीरे धीरे निकलकर पूरे स्कूल में फैल रही है, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। ये दिव्य प्रकाश पूरे संसार में फैल रहा है। ओम शांति शांति। अब आंखें खोलेंगे। किस किस को अच्छा लगा हाथ खड़ा करके बताएंगे। सच्चे सच्चे मन से सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जब भी आप पढ़ने बैठो, है ना, कहते ना मेरा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। जब भी आप पढ़ने बैठो तो ये, जैसे मैंने अभी आपको 2 या 3 मिनट का अभ्यास कराया, 10 सेकंड में, आधे मिनट में भी ये अभ्यास हो जाता है। पर अपने आप को क्या समझना है, स्टार सीधा जाना ऊपर, पावर पर क्या है। इससे क्या होगा, हमारी जो ओरिजिनल स्टेज है उसके अंदर हम आते हैं। उसके बाद आप अपने मन को भूलेंगे, अब मुझे पढ़ना है आधा घंटा, 1 घंटा, है ना। तो आपका मन आपकी बात मानेगा और आपका मन उसमें लगेगा, क्योंकि पावर्स भी किसकी आ गई, उसकी। भगवान को याद करना ये नहीं कि सुबह एक बार प्रेयर कर दी फिर भूले रहो, फिर अगले दिन वही रट्टे लगाने हैं। ये दिल की बात है ना। अपने दिल की बात भी आप ऐसे ऊपर जाके भगवान से कर सकते हो, और वो दिल की सुनता है और आपको उसका आंसर भी देगा। कभी आप एग्जाम टाइम में बैठे हैं तो कितना टाइम लगेगा, जस्ट 1 मिनट। आप उसको याद करेंगे सच्चे दिल से, आप जितना आपने पढ़ा होगा आप कभी नहीं भूलेंगे, इट्स माई गारंटी। वो आपको सारा याद रहेगा टाइम पे। जिंदगी के हर मोड़ पे, जहाँ जहाँ भी पेपर आएंगे, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, वहाँ पर आप उसको याद करेंगे, वो शक्ति देगा। ठीक है, बनाएंगे उसको सच्चा साथी। सच्चा दोस्त वही है, सच्चा साथी वही है। हमारा माता पिता बंधु सखा सारे रिश्ते उसके साथ हैं। ये तो पता है ना, गाते हैं ना, पूजा में तो मेरी माता पिता तो मेरे, है ना। तो उसके साथ हमें अपने रिश्ते जोड़ने हैं, तो वो हमारा ध्यान रखेगा। हम उसका ध्यान करेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेगा। क्लियर है? ओके, तो मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ।